एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रिद्धिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 के बारे में, जो कि आपको पता है कि सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर ही रिलेटेड होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट से अच्छे से बीपीटी को और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। देखते हैं हमारे पास आज 6.2 एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज 6.2 के। उसने कहा कि इन फिगर आपके पास 6.17 जो फिगर है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट आपको दिए गए हैं, एक फर्स्ट फिगर ये रही और एक सेकंड फिगर ये रही। दोनों में उसने कहा कि DE पैरेलल टू BC है। आपके पास क्या है भाई, आपके पास DE पैरेलल टू BC है। फाइंड करनी है आपको EC एंड और आपके पास फाइंड करनी है आपको AD। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बीपीटी पर रिलेटेड होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। आपको पता है कि वी हैव कि उसने कहा है कि DE पैरेलल टू PC। अगर ये आपके पास पैरेलल है तो देन हम यहां से क्या लिख सकते हैं भाई, आपके पास लिखेंगे कि AD अपॉन में DB कितना, AD अपॉन में DB, यानी कि ये वाला रेशियो AD अपॉन DB इक्वल्स टू होगा AE अपॉन में EC। ठीक है ना। अब यहां पर लिख देंगे कि बाय BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने ये रिलेशन ले गया है। अब ध्यान से सुनो, AD की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.5 अपॉन DB की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 और आपके पास AE की वैल्यू कितनी है 1 और अपॉन में कितना है भाई आपके पास, आपको EC बताना है तो एज इट इज रखना है। अब इससे अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा भाई आपके पास 30, 15 टू जा कितना बनेगा 30। EC की वैल्यू 1 में कर मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब EC की जो वैल्यू आने वाली है, सॉरी कितनी, EC की जो वैल्यू आने वाली है वो आनी है 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुने, आपके पास जब ये आंसर आएगा तो इसका मतलब आप बताएंगे कि अगर ये लाइन DE पैरेलल किसके है, BC के, तो यानी कि EC को 2 होना पड़ेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की बात करें तो हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव, फिर उसने वही डाटा इसमें दिया कि आपके पास DE पैरेलल टू कितना है भाई, मेरे पास BC है। देन अगर जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब आपको पता है कि रेशियो इक्वल होंगे बाय बीपीटी थ्योरम से। तो यहां पर भी कितना बोल देंगे हम कि AD अपॉन में DB और इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC, ये आपके पास दिया है और यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे बाय BPT। तो ये जो थ्योरम आपके पास है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, अगर ये पैरेलल होती है तो ये कंडीशन बनती है। अब AD की वैल्यू बतानी है तो AD को तो एज इट इज लिख लो। BD की वैल्यू है 7.2 और इक्वल्स टू में कितना है भाई मेरे पास 1.8। नेक्स्ट कितना है आपके पास 5.4। अब ध्यान से सुनो, इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया, इस पॉइंट से करेंगे तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास कितना 3 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 24। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या आया, अगर मैं 24 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये बन जाएगा 10 AD इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 24। तो आपको पता है कि AD इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास 24 अपॉन 10। आपको पता है कि एक पॉइंट चल जाएगा भैया आपके पास, तो कितना बनेगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा AD इक्वल्स टू में 2.4 सेंटीमीटर। ये आपके पास वो क्वेश्चन है भाई जिसकी बात आप कर रहे थे। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आया, फर्स्ट पार्ट में EC पूछा गया था तो वैल्यू कितनी बनेगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपके पास कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर रहेगी। और AD अगर हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया था तो AD की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर। ये आपके पास वो क्वेश्चन है जिसको आपको बीपीटी थ्योरम से ही हेल्प कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इंट्रो पार्ट अच्छे से कवर कर लें हम अपना बीपीटी का, उसके बाद आपके पास जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सब इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शायद आपको पता होगा
कि ये क्वेश्चन हमने जब बीपीटी को सोल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको ये दोनों पार्ट कराए थे, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट दिए थे ना, कि फर्स्ट सेकंड मैंने शायद वहां पर सोल्व कराया था और थर्ड पार्ट आपको मैंने करने के लिए दिया था। तो मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट कराऊंगा लेकिन सेकंड आपको ही करना होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे की क्वेश्चन की देखेंगे कि किस तरह से हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बना, हमारे पास स्टेटमेंट है E and F are 2 points on the side PQ and PR। भाई आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल बना लो सबसे पहले PQR, ठीक है जी, ये बन गया P, ये बन गया Q और ये बन गया R। अब उसने क्या कहा, ध्यान से सुनो, E एंड F पॉइंट किस पे है, PQ पर है। ये लो जी, आपके पास E पॉइंट आ गया और F पॉइंट आया। उसने कहा कि भाई अगर हमारे पास ये इस तरह से बनता है भाई पॉइंट, ठीक है ना, इस पे आ गया E पॉइंट और इधर आ गया मेरे पास F पॉइंट, ये बात उसने यहाँ पर बोली है। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपको सिर्फ ये बताना है कि प्रूफ करके दिखाओ। ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट में उसने कहा कि हर एक में प्रूफ करके दिखाओ क्या ये बनता है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है, सॉरी कि चेक करना है कि EF पैरेलल टू क्या QR होगी या नहीं होगी। अगर EF पैरेलल टू QR होगी तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा, क्या कि अगर ये रेशो आपके इक्वल होते हैं तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा। भाई ये तब रेशो ही इक्वल होते हैं जब आपकी पैरेलल होगी, या पैरेलल होगी तो आपके रेशो इक्वल होंगे। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं। सबसे पहले मुझे पता है कि अगर ये पैरेलल है, हम कहेंगे क्या कि इफ कितना भाई आपके पास, उसने कहा है कि EF पैरेलल टू किसके है, QR, ठीक है ना। तो हम यहां से करेंगे QR, तो देन हम यहां से बोल देंगे कितना मिलेगा भाई, हमको मिल जाएगा कितना कि PE अपॉन में EQ और इक्वल्स टू में PF अपॉन PR, ठीक है जी, सॉरी FR, ये आपके पास है। और हम इसको क्या बोल देंगे कि बाय B P और T। अगर ये बनता है तो भाई इस कंडीशन से ये जरूर बनेगा कि हमने कहा कि इफ अगर ये पैरेलल है तो ये रेशो इक्वल आने चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास PE की वैल्यू यहां से कंफर्म करो कितनी है 3.9 अपॉन QE की वैल्यू कितनी है 3 है, और आपके पास PF की वैल्यू है 3.6 और अपॉन में FR कितना है 2.4। आपको पता है इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, इस पॉइंट से ये करेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 30। अब ध्यान से सुनो, आप इसको सिर्फ 3 से कैंसिल कर सकते हो, करके देखो। 3 से कैंसिल करेंगे तो 13 और नीचे आ जाएगा 10 और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास 12 से, तो ये बनेगा आपके पास 3 और ये बन जाएगा आपके पास 2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि वी नो डेट कि आपके पास कितना था भाई, आपके पास कि PE अपॉन में EQ डज नॉट इक्वल PF अपॉन में FR, ठीक है ना। तो देन हम कितना कहेंगे भाई आपके पास कि EF इज नॉट पैरेलल टू कितना भाई आपके पास QR। हम कह देंगे कि भाई क्या नहीं है हमारे पास, QR नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर ये रेशो इक्वल होता तो यानी कि इक्वल बनता, और इक्वल आता तो इसका मतलब पैरेलल होती, और पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब सॉरी इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगी। ये कंफर्म आपको करके चलना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। सेकंड पार्ट मैंने वहां पे कराया, थर्ड पार्ट आपको करना है, अच्छे से कवर करना है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। नेक्स्ट में आ जाओ जी, आपके पास एक डायग्राम दिया इन द फिगर 6.18 आपका डायग्राम है भैया। अब उसने कहा है कि LM, क्या कहा उसने कि LM पैरेलल टू BC, यानी कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल का सही नहीं ध्यान रखना। और आपके पास उसने कहा कि आगे NL यानी कि ये इसके पैरेलल है। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये येलो को हटा के मैं दूसरे कलर की बात करता हूँ, ब्लैक लेते हैं भाई, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन बनाएंगे। कैसे बनेगी भाई कंडीशन, आप देखो, हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन, प्रूफ पे चलते हैं। क्या प्रूफ करवा रहा है कि AM अपॉन में AB, AM ये रहा अपॉन में AB ये रहा, सॉरी AB अपॉन में ये रहा, ठीक है। तो AN अपॉन में AD, क्या ये रहा, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है कि जब कोई लाइन जो है ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल जा रही है
तो भाई उसके रेशो का मतलब होता है किसी तरह से रेशो ले लें। अब ध्यान से सुनना, बच्चे कंफ्यूजन क्या होते हैं। सपोज करो मेरे पास क्या है, ये आपके पास एक लाइन है ए बी और सी, तो ये रहा, और ये हो गया डी और ई। अब ध्यान से सुनो, रेशो कैसे कैसे बना सकते हैं हम। रेशो बना सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू होना चाहिए ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है जी, एक तो ये रेशो बना। कल को उसने कहा सर रेशो ही तो बनाना है, क्या मैं ए डी अपॉन में पूरा रेशो ले लूं कि ए बी? बिल्कुल सही बात है भाई। उसने कहा कि सर जैसे इधर लिया ए ई अपॉन में पूरा ले लो एसी, तो ये भी एक रेशियो बन सकता है। कल को उसने कहा नहीं सर हम अगर इस तरह से अरेंज करें कि ए बी पूरा हो गया और अपॉन में कितना लिख दो डी बी लिख लो, बिल्कुल हो सकता है जी। फिर AC अपॉन में कितना हो सकता है आपके पास EC हो सकता है, ये एक रेशियो हो सकता है। जब हम रेशियोज की इक्वल की बात करते हैं तो इसका मतलब उसकी कंडीशन किसी तरह से भी लो, जिस तरह से आपका मन करे उस तरह से लो, आपको वो इक्वली मिलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे आपने इसका रेशियो लिया साइड का वैसे ही इसका रेशियो लेना होगा, तब जाके ये इक्वल मिलेंगे, तब ये पैरेलल कहलाएगी। अगर पैरेलल है तो ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए घबराना नहीं है क्वेश्चन में कि भाई होना क्या है, नहीं तो बाद में आपको क्या करना है एक ऐड कर लेना, कंफ्यूजन आपका वहां पे भी सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मैं यहां से लिखता हूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी वी हैव, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि एम एल पैरेलल टू किसके, भाई आपके पास सी बी के है, तो देन अब ध्यान से सुनो, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसको नीचे वाले को भूल जाओ, तो इसका मतलब ए एम, ध्यान से सुन लेना कि हमारे पास क्या मिलेगा रेशियो कि ए एम अपॉन में। अब ध्यान से सुनो, उसने ए बी की बात करी तो ए बी पूरा रेशियो लो, तो कितना बन जाएगा आपके पास अपॉन ए बी इक्वल्स टू में ए एल, कितना हो गया भाई आपके पास कि ए एल अपॉन में इसका पूरा रेशियो ले लो, कितना हो गया आपके पास ए सी। ये ध्यान रखना, बाय कितना बनेगा भाई आपके पास बाय बीपीटी। अब ये तो हमारे पास आया, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है जी। अब यहां से लिखो कि एंड इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल है ए सी डी। अगर हम ए सी डी की बात करें, ए सी डी वी हैव, अगर मेरे पास एसीडी था तो इसका मतलब एनएल पैरेलल टू किसके है भैया आपके पास सीडी के है, तो देन अब मुझे यहां से क्या मिलेगा भाई आपके पास, ध्यान से सुनो, अगर ये रेशियो है तो मैं यहां से लिखूंगा ए एन, कितना लिखूंगा ए एन अपॉन में पूरा रेशियो लेऊंगा इसके साथ, कितना बन जाएगा आपके पास ए डी बनेगा इक्वल्स टू में, फिर ये वाली लाइन लेंगे, कितना होगा आपके पास ए एल अपॉन में कितना लेंगे ए सी लेंगे, ये वाला रेशियो और पूरा रेशियो लाइन का। क्लियर होगी बात। ये भी कितना हो जाएगा आपके पास कि बाय बीपीटी, ठीक है जी, और इसको ही बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां से देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया, ये वाली साइड ए एल अपॉन में एसी, ए एल अपॉन में एसी, अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे पहले तो ये बताओ। बिल्कुल हो गए सर। तो हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि ए एम अपॉन में ए बी और इक्वल टू में ए एन अपॉन में ए डी। अब ध्यान से देखो, क्या चीज मुझको जो प्रूफ करनी थी वो तो मेरे पास गिवन है जी। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था भाई मुझे फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से। अब हमारे पास क्या है कि हम पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हमें क्वेश्चन कैसे करना है। आपको जैसे क्वेश्चन कहता है उसको उसी के हिसाब से चलो। ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आता, उसको आराम से पहले रिलैक्स होकर पढ़ना है, फिर उसके बाद काम करना है और देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। अगर आप जिस दिन प्रूफ को समझ गए ना कि प्रूफ क्या करना है, उस दिन आपको पता चलेगा कि मुझे इस तरह से अपनी कंडीशन को लेके चलना है, ठीक है जी। तो आपके पास जितना भी आज हमने सीखा है इस वीडियो में, तो इसका मतलब 6.2 के हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई, हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। अगली वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा पार्ट आ रहा है तो अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना है फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप इन सभी को अच्छे से कवर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बने रहो मेरे साथ, अच्छी अच्छी बातें सीखते चलेंगे, अच्छे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।